अगर मैं सीमाएं या बाउंड्रीज शब्द कहूं तो आपके मन में क्या आता है? मुझे पता है कि ये शब्द सुनते ही भावनाओं का मिश्रण उमड़ सकता है। सीमाएं तय करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये आपके आत्मसम्मान और आपकी आत्म देखभाल के सबसे सशक्त कृत्यों में से एक है, जिसे आप समझ जाएं और फॉलो करें तो आपकी जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं काउंसलर हूं, एक मेंटर हूं, एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूं, कोर्सेज बनाती हूं। और मैंने ये देखा है मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस में, अगर 100 लोग अंदाजन आते हैं तो उसमें से 100 में से करीब 85 लोगों को सीमाओं की प्रॉब्लम है। उनकी जिंदगी में खुशी इसलिए नहीं है कि उन्होंने सीमाएं बांधना सीखा नहीं। तो सीमाओं की आवश्यकता आपकी जिंदगी में क्यों है, आज के वीडियो में हम यही बात करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सीमाओं के बारे में ज्यादा जानना है तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमें सीमाओं की आवश्यकता है क्योंकि हमें अपने जीवन में हमारा मानसिक हेल्थ को ध्यान रखना है। सीमाएं ये हैं, जिनके पास सीमाएं नहीं हैं अधिकतर वो हैं जो खुद को खो देते हैं। जब हम खुद को खो देते हैं तो हमें लगता है कि जीवन में बस हम तैर रहे हैं, हम जिंदगी अच्छी तरह से नहीं जी रहे हैं। इससे भी बढ़कर हमें सीमाओं की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सीमाएं हमें सुरक्षित महसूस करने में मदद करती हैं। पहली बात, जिंदगी में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें सेफ्टी चाहिए। हम वी शुड फील वी आर सिक्योर इन अ प्लेस। दूसरी बात, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो हमें चाहिए कि हम दूसरे इंसान को ट्रस्ट कर सके, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। तीसरी चीज जिंदगी में अगर हमें चाहिए तो वो ये हमारा आत्मसम्मान, हमें सम्मान मिलना चाहिए। और आखिरी चीज जो है वो हमें प्यार चाहिए। इन तत्वों के बीच की रेखा वो है जो सीमाएं बांधकर हम स्थापित करते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी पाते हैं। यदि आप लगातार हर चीज के लिए हाँ कहती हैं और अगर आप कहीं पे भी ना कहना आपने छोड़ दिया है, तो बेसिकली ये समझिए कि एवरी टाइम यू से यस, यू आर सेइंग नो टू योरसेल्फ। आप अपने उद्देश्य से हट जाते हैं। जब आप हर समय दूसरों की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं के ऊपर रखते हैं क्योंकि आपको सीमाएं बांधनी नहीं आती, तो बेसिकली आप ये कहते हैं उनकी हैप्पीनेस, उनकी डिजायर्स, आपकी नीड्स और डिजायर्स और आपकी खुशी से ऊपर हैं। तो अगर हम सीमाएं बांधने का काम नहीं करते अपनी जिंदगी में, तो मैंने ये देखा है वो हमारी मानसिक, इमोशनल, शारीरिक, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल सब चीजों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। सीमाएं आपकी समय, आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक शांति की रक्षा करती हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सीमाएं किस किस जगह पे बांधनी चाहिए। मैंने तो यहां तक अपनी काउंसलिंग में देखा है कि पेरेंट्स, एडल्ट बच्चे हैं लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को सीमाएं बांधने नहीं देते। एक रीसेंट केस था मेरे उसमें, जो मैंने अपने कोर्स में भी बताया है। एक पर्टिकुलर लेडी, उसकी मम्मी उसको कभी भी, एंड दैट लेडी इज अबाउट 40-45 ईयर्स की एज है उनकी, लेकिन उनको कभी भी किसी समय भी फोन करके बुलाती हैं और कहती है तुम आओ, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ शॉपिंग करने जाओ। और वो लेडी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनके अपने 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, परिवार, सास ससुर हैं, लेकिन उनकी मदर को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उस लड़की की अपनी एक जिंदगी है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, और अगर वो मना करती है तो वो नाराज हो जाती हैं। लेकिन उसका कारण एक सबसे बड़ा है, उस लड़की ने, मेरे क्लाइंट ने कभी सीमाएं बांधना सीखा ही नहीं। एक और क्लाइंट है जिनके हस्बैंड बिना गाली के बात ही नहीं करते और हर बात में गाली देते हैं, उनसे नाराज होंगे तो भी गाली देंगे। तो उनको बैड लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती, उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई उनसे इतने बदतमीजी से बात करे, लेकिन उन्होंने कभी भी सीमा नहीं बांधी। वो ऐसे बात करते हैं, साल को 18 साल हो गए हैं, वो उसी चीज से जूझती आ रही हैं क्योंकि कभी अपने लिए खड़े होकर सीमा नहीं बांधी कि ये एक ऐसी चीज है जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो लोग अपनी जिंदगी में सीमाएं नहीं रखते, वो लोग होते हैं जो अपनी खुशी की जिम्मेदारी एक रेड कारपेट पर डाल के दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि भैया आओ
और ये मेरी खुशी की जिम्मेदारी तो मैंने तुम्हें दे दी। उन लोगों को थकावट महसूस होती है क्योंकि वो शारीरिक रूप से और इमोशनल रूप से बिल्कुल थके होते हैं और अकेलेपन का उनको एहसास बहुत ज्यादा होता है। उनको बाकी लोगों से नाराजगी होती है, वो रिजेंटफुल हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे को किसी से बात ही नहीं करनी और इसी से किसी से बात नहीं करनी और नाराज रहना है क्योंकि कोई मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। लेकिन क्या आपने सीमा बांधी? क्या आपने कहा कि मैं आपसे ये चीजें हैं, ये बातें हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी? आपने नहीं किया। ऐसे लोग चिंता भी बहुत करते हैं और इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भैया मैं तो जो भी कहूंगी तो ये काम चलता ही नहीं है मेरा, ये तो कोई बात होती नहीं है। अपने आप को बहुत डाउट करते हैं क्योंकि अगर उनको लगता है कि अगर मैं सीमा बांधूंगी तो शायद ही मेरे को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आप अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने लिए मायने रखते हैं, आपकी जरूरतें जो हैं वो मायने रखती हैं। जब हम सीमाओं का सम्मान करते हैं तब हम अपने आप को इज्जत देते हैं। ये बात आपको समझने की बहुत जरूरत है। मैं आज जहां भी खड़ी हूं, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे खड़ी हूं, तो उसके लिए मेरी खुशी की जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को देती हूँ, अधिकतर इसलिए क्योंकि मैंने सीमाएं नहीं बनाई, तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं हमेशा अपनी काउंसलिंग कॉल में कहती हूँ कि अगर आपने अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिव और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर्स और अपनी सीमा को मानना नहीं सीखा है, तो जहां आप खड़े हैं ना, आज के 20 साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सही बढ़ना चाहते हैं तो सीमाओं का सम्मान करना सीखें। अब इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? पहले तो मैंने बताया, आप इसको बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, आप मेरा कोर्स ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इससे पहले मैं भूलूं, आपको अगर मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग की जरूरत है, 8106064015 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं। और एक लिंक भी दिया हुआ है जिसमें आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी हम शुरुआत कैसे करते हैं। तो आप इसको करने के लिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये करना है कि आप एक पेपर और पेन लेके बैठें और ये सोचें और ये लिखें कि ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे अपनी जिंदगी में सही नहीं लग रही। जो भी चीज है, XYZ कोई भी चीज है, और उसके बाद सोचें कि इस चीज को अपनी जिंदगी में लाने के लिए मुझे क्या सीमा बांधनी पड़ेगी। तो अपनी मूल्यों को और अपनी इच्छाओं को एक जगह पे लिखें और फिर समझें कि जैसे मान छोटी सी बात है। अच्छा, दूसरी बात एक और समझने की ये है कि सीमाएं सिर्फ रिश्तों में नहीं होती, सीमाएं अपने आप से भी होती हैं। मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी, ये एक आपने स्ट्रक्चर और सीमा बांधी है। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ 1 घंटा रोज रहूंगी, ये आपने अपने लिए सीमा बांधी है। तो जो भी आप अपने लिए सीमा तय करते हैं, आप अपने आप को सशक्त बनाएंगे कि आप उसको सीमा को बांधेंगे। तो अगर आपने ये सोचा है कि मेरे को बैड लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती, अगर आपने ये सोचा है, तो आप ये आपकी वैल्यू है, आपको बैड लैंग्वेज नहीं अच्छी लगती, तो आप अपने आप से कहेंगे कि मैं बैड लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसके बाद आपके घर में कोई बैड लैंग्वेज यूज करता है, आप उनसे कहेंगे अगर आपने बैड लैंग्वेज मेरे सामने यूज की तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है। सिंपल सीमा है, एक आपने डिसीजन लिया है, उसका एक कंसीक्वेंस है और आप ये कंसीक्वेंस कन्वे करेंगे। अगर ये करने के बावजूद कोई इंसान आपकी सीमा का उल्लंघन करता है, बैड लैंग्वेज यूज करता है, तो आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आप उस कमरे से बाहर जा सकते हैं। आप अपने बिहेवियर से दूसरे इंसान को ये सिखाते हैं कि मेरी सीमा का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो उसका एक रिजल्ट होगा। ये एक तरीका है सीमा बांधने का। जब सीमाओं की बात आती है तो आपको अपनी शर्म या भय के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या होगा अगर मेरी सीमा का उल्लंघन होगा, ये सवाल आपको सोचने की जरूरत है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम सीमा बांधेंगे तो हमें अस्वीकार किया जाएगा। अधिकांश लोग जो हैं वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, तो उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें कि जो सीमाएं हैं, जिनको हम बाउंड्रीज कहते हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में सोचें
और इसकी अपनी सीमाएं बांधें ताकि आपकी जिंदगी और खुश हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।